तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है उसमें जो सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 में, उसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्शन में क्या पढ़ा था। एग्रीकल्चर सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जाना था, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कि क्या क्या स्टेप्स लिया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, जिसके बारे में आप लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे होंगे। यानी क्लास 6 में सुने होंगे, क्लास 7 में सुने होंगे, क्लास 8 में सुने होंगे, 9th में सुने होंगे, यहाँ तक कि 10th में भी सुने होंगे। तो चलिए आज अच्छी तरह से जान लेता कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, क्यों लाया गया था, क्या उसका लाने का पीछे का पर्पस था। उन सभी चीजों को बारीकी से अच्छा से समझ लेते हैं। घबराइए नहीं सर जी, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आज। बस वीडियो में आराम से देखते रहिए और कुछ नहीं करिए, ठीक। आप देखो ना, एक बात बताएं, मतलब कुछ लोग जो है मतलब बहुत कुछ सही कहते हैं, उसमें से कुछ बात हम लोग को बहुत अच्छा लग जाता है। जैसे में एक बात ये है कि जहर से भी ज्यादा जहरीले होते हैं वो लोग जो हमें अपना बनाकर छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, लाइफ है, ऐसा समय आता है। अब यहाँ पर ही देखिए ना सरदार, इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ, ब्रिटिशर्स हमें कितना टॉर्चर करते थे, ठीक है। टॉर्चर करे, हालात पूरा खराब कर दिए। हालात खराब करने के बाद हम लोगों को मरते हुए छोड़कर चले गए। उन लोगों के पास दिमाग नहीं था कि हट नहीं था, पता नहीं क्या नहीं था, बहुत बुरा किया। जाओ, आपसे बात नहीं करेंगे, चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, एग्रीकल्चर सेक्शन में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन, सब जानेंगे, घबराइए मत, थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब होगा, ठीक। अब बात आया है कि हम लोग को 1947 में जो है इंडिपेंडेंस मिल गया। मतलब कहानी जो है अच्छी तरह से, थोड़ा सा शांत माहौल में अच्छी तरह से सरदार सुन लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल होगा सभी के लिए, ठीक है। क्या कहानी है सब जान लेते हैं, ठीक ठीक। तो इंडिपेंडेंस का बात आता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस हम लोग को 1947 में मिल गया, यानी कि आजादी हम लोग को 1947 में सर मिल गया था, बढ़िया है, मिल गया। अब उसमें क्या हुआ कि लगभग 75% जो पॉपुलेशन जो थे ना इंडिपेंडेंस के समय में, वो डिपेंडेंट थे हमारे एग्रीकल्चर पर। जाहिर सी बात है, पढ़ाई लिखाई तो करते ही नहीं थे लोग, ठीक है। जैसे आज भी लोग नहीं करते हैं, भले टेक्नोलॉजी कितना एडवांस चला गया हो, खासकर बच्चों को तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मन नहीं करता है, बट क्यों पढ़ेंगे, मेरा लाइफ अपने तरीके से जिएंगे और क्या। वैसा उस समय भी था, हालांकि उस समय तो ऑप्शन भी नहीं था, इस समय तो ऑप्शन भी है, पर भी लोग पढ़ते नहीं है। तो 75% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, ठीक है सरदार, ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब इतना परसेंट एक ही सेक्टर में डिपेंडेंट है, सॉरी एक ही सेक्टर में इन्वॉल्व है, तब उसमें प्रोडक्टिविटी तो बढ़ना चाहिए लैंड का। तो प्रोडक्टिविटी सर क्यों नहीं बढ़ा, रीजन था भाई, कुछ ना कुछ तो रीजन था, शायद नहीं बढ़ा होगा, ठीक है। जैसे आज के जमाना में नहीं पढ़ रहे बच्चे, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो रीजन है ना। क्या है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इंस्टाग्राम का रील्स हो गया, स्नैपचैट हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उस समय क्या रीजन था, रीजन यही था कि लोग जो है ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, यानी पुराना जमाना का टेक्नोलॉजी। मैं नहीं कर रहा हूँ खराब है, बहुत ही खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, अच्छा था। लेकिन अब जैसे पॉपुलेशन का रेट बढ़ा है, वैसा टेक्नोलॉजी भी तो चेंज होना चाहिए ना। अब हर दिन एक ही कपड़ा पहनने का काम चलेगा, कब कब कैसा समय आएगा जब कपड़ा पूरा से फट जाएगा, या रद्दी तद्दी सब हो गया, इसको हटाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वही बात है उस समय का। टेक्नोलॉजी जो लोग यूज करते थे वो थोड़ा सा सर पुराना था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरी है किस चीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरी है एग्रीकल्चर करने के लिए, वो नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, जैसे में कुछ मशीन्स हो गया जो कि इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लोग आज भी क्या करते थे उस समय में, वो डिपेंडेंट थे मानसून पर, यानी कि बारिश हुआ तो ठीक है, अच्छा खेती हुआ, बारिश हुआ, खेती हुआ, फसल हुआ। लेकिन जिस समय बारिश हुआ नहीं, उस समय क्या करिएगा सरदार, क्या करिएगा, बारिश नहीं हुआ उस समय बैठे रहेंगे ऐसी। वही बात होता था उस समय, ऐसे ही बैठे रहते थे, ठीक है। कुछ काम तो कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि बारिश नहीं हुआ, न खेत में पानी लगा, और जाहिर सी बात है फसल बेचारा करते करते चल बसे, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, बट
बात ये हुआ ना कि इट डिड नॉट लास्ट फॉर सो मेनी डेज, यानी कि हमारे देश के लोग थोड़ा समझदार थे, ठीक है, देश के नेता थोड़ा अच्छा से, उन्होंने सबका टेक्निक निकाला, तरकीब निकाला, आइडिया ढूंढा और सबका सोल्यूशन निकाला। मतलब एक बात है जो लगता है यहाँ पर शूट करता है, किसी ने सही कहा है कि जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं और कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, कि जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं और कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं सरदार, ठीक है। जब देखा गया है कि प्रॉब्लम आया है तो कुछ न कुछ सलूशन जरूर निकला है, ये इतिहास गवाह है इसके लिए, और वही बात हुआ था उस समय, ठीक। जो भी हुआ मतलब कि प्रॉब्लम फेस करे लोग तो उस सब का सलूशन भी निकला। अब कैसे निकला ग्रीन रेवोल्यूशन से। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन से कैसे निकला होगा? टेक्नोलॉजी लोग पुराना यूज करते थे, मानसून वाला प्रॉब्लम तो था ही, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा था नहीं, तो कैसे कैसे क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन? थोड़ा बताओ यार, समझ में नहीं आ रहा है, जान लो यार, मुझे क्या पता मुझे पता मत, सॉरी, मुझे तो पता है लेकिन आपको प्रॉब्लम बहुत सारी है, उन सब का सोल्यूशन जो आपको मिल जा रहा है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या? मतलब कि जब प्रोडक्टिविटी जो था वो पहले जो बहुत कम हुआ करता था, तब ना के बराबर हुआ करता था, लेकिन अब सरदार हाई हो गया प्रोडक्टिविटी, ठीक है, समझ गए ना? समझ जाइए, प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई हो गया था, ठीक है। अब लेकिन प्रोडक्टिविटी जो हाई हुआ वो कैसे हुआ? तो उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है, उसे समझ लीजिए। बाय द यूज ऑफ HYV सीड्स। ओहो, मिल गया वो जादू का छड़ी हम लोग को, यानी कि HYV सीड्स का यूज करके लोग जो है खेत से प्रोडक्टिविटी जो है यानी कि ऊपर किए थे सर, समझे? HYV सीड मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज, ठीक है, नहीं सॉरी, हाइब्रिड या हाइब्रिड यील्डिंग वेराइटीज, ऐसा ही कुछ है, देख लीजिएगा आप, ठीक है, कंफर्म नहीं, देख लीजिएगा, हाइब्रिड होगा शायद, हाँ। तो लेकिन HYV सीड्स का भी बात आता है तो HYV सीड्स का जो है कुछ लिमिटेशंस था, यानी कि हर अच्छा व्यक्ति का कुछ न कुछ कमजोरी तो रहता ही है ना सर, तो बस वही बात इनके साथ भी हुआ कि ये भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि इनका भी कुछ लिमिटेशन था, इनका भी कुछ कमजोरी था। अब क्या कमजोरी था क्या नहीं उसे जान लीजिए, ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है, ठीक है। तो HYV सीड रिक्वायर्ड यूज ऑफ, मतलब इसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत होता था एकदम एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज में, यानी कि फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो HYV सीड्स में प्रॉब्लम ये होता था ना, यहाँ पर क्रॉप्स में पेस्ट जो है अटैक करते थे ज्यादा। किस चीज के लिए? क्यों अटैक करेंगे? आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अपना भोजन पाने के लिए। वही बात हुआ था उस समय में कि HYV सीड्स पर जो है जो भी क्रॉप होता था उस पर पेस्ट जो है अधिक अटैक करते थे, उसके लिए क्या चाहिए था? पेस्टिसाइड्स, ठीक है। दूसरा जो है रिक्वायर्ड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए सरदार। अब बिना इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा हुए HYV सीड्स बोलेगा जा तू अकेले जा, मैं काफी हूँ, जा 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 जा, कुछ नहीं होने वाला है तेरा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं सुधरने वाला है, यही बात था। अब यानी कि दो प्रॉब्लम का यहाँ पर, यानी कि दो चीज का यहाँ पर बात किया गया है, क्या? इरिगेशन फैसिलिटीज, और दूसरा जो है रिसोर्सेस के लिए, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी था लोगों को उस समय, किस चीज के लिए? फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को खरीदने के लिए, ठीक है। ये दो पहलू था जिस पर जो है गवर्नमेंट को कुछ न कुछ तो करना होगा, बिना कुछ किए कोई उपाय नहीं है सरदार। अब क्या किए क्या नहीं उससे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज हम लोग कहानी जो शुरू किए थे ग्रीन रेवोल्यूशन का उसे पूरा कर लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह है कि जो पहला फेज है ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 1960 में शुरुआत हुआ था उसका पहला फेज में ये देखा गया कि जो यूज HYV सीड्स जो है ना, HYV सीड्स उसका यूज किया गया था बस कुछ ही स्टेट्स में, जैसे में पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, मतलब जहां पर थोड़ा फैसिलिटी अच्छा था, मतलब वहां के लोग में थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, वहां पर वो जो फैसिलिटी जो है, सॉरी, यहाँ पर जो HYV सीड्स जो है वो लाया गया और उसका यूज किया गया, ठीक है, समझ गया। दूसरा बात यहाँ पर यह आया कि HYV सीड्स का यूज बेसिकली वीट ग्रोइंग रीजन्स पर होता था ज्यादातर तौर पे, और वहां पर जो है उन लोगों को बेनिफिट भी हुआ करता था अच्छा खासा। अब बेनिफिट उनको कैसे होता था? राइस ग्रोइंग वाला रीजन पे क्यों नहीं होता था?
इसलिए नहीं होता था क्योंकि जहां पर वीट होता था ना वहां पर इरिगेशन के लिए जो पानी चाहिए वो चाहिए तो सही, लेकिन उतना नहीं चाहिए जितना हमको अधिक अमाउंट में चाहिए था राइस वाला एरिया में। और इसीलिए जो वीट ग्रोइंग रीजन था वहां पर HYV सीड्स कारीगर साबित हुआ, यानी कि अच्छा साबित हुआ। और जहां पर राइस ग्रोइंग रीजन था वहां पर थोड़ा सा बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है सरदार, समझ गए ना? बिल्कुल। अब चलते हैं सेकंड फेज के बारे में। एक फेज तो देख लिए, अब दूसरा का क्या फेज है जो कि शुरू होता था मिड 1970 से, यानी कि 1975 से लेके मिड 1980 यानी कि 1985 के समय वाला। ठीक है, वहां पर ये देखने को मिला कि द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यानी कि अब थोड़ा टेक्नोलॉजी में लोग एडवांस होते जा रहे थे, यानी कि थोड़ा सा दिमाग का यूज करने लगे थे सरदार। हमेशा दिमाग का यूज नहीं करने का चलेगा, बिल्कुल भी नहीं सरेगा। तो दिमाग का यूज करने लगे थे, टेक्नोलॉजी में लोगों का एडवांसमेंट हुआ था और HYV सीड्स का जो है यूज लार्जर स्टेट्स में, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब इसका कंसिक्वेंसेस क्या आया, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा क्या हुआ जान लेते हैं। बहुत मजा आता सुनने में फायदा क्या होता है किसी भी चीज का। ठीक है, जान लीजिए क्या है फायदा। इट एनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, यानी कि अब हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो आजाद रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले ये होता था, एक मिनट, हाँ, तो पहले ये होता था कि लोग जो है मतलब इंडिया के जो लोग हो गए वो बाहर से देशों से, जैसे USA हो गया, ठीक है, बाहरी देशों से मतलब फॉरेन कंट्री से जो है फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करते थे ताकि जो है अपना पेट भर सके। ठीक है, पेट भर सके, लेकिन अब ऐसा था नहीं क्योंकि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो चुका था, यानी कि आत्मनिर्भर हो गया था। कैसे? अच्छा खासा हुआ प्रोडक्शन तब ना हुआ था सर, बिना अच्छा खासा से थोड़े होता। दूसरा यहाँ पर देखा गया कि प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई हुआ था। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है HYV सीड्स का यूज करके प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई हो गया था। साथ साथ सरप्लस क्रॉप्स आर सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड द मार्केटेड सरप्लस, यानी कि बात यहाँ पर ये बताया गया है जब प्रोडक्टिविटी हाई हुआ तो जाहिर सी बात है लोग जो है थोड़ी उस क्रॉप्स को सिर्फ अपने पास ही रखेंगे, सिर्फ यूज करेंगे। कितना खाएंगे यार, बहुत हो गया, कितने खाएंगे। अब जो खाए से खाए, जो बच गया उसे मार्केट में जाके सोल्ड कर दिया, यानी कि उससे अच्छा खासा अर्निंग भी हो गया उनको। ठीक है, और जो क्रॉप्स को सोल्ड किया उसी को क्या कहा गया है सर? उसी को कहा गया मार्केटेड सरप्लस। ठीक है, याद रखिएगा इस टर्म को, ठीक रहेगा एग्जाम के लिए, समझ गए ना? जी सर। अब प्राइसेज ऑफ द क्रॉप्स लाइक द व्हीट एंड राइस डिक्रीज, यानी कि बात यहाँ पर ये है कि जो भी प्राइसेज जो क्रॉप्स का पहले जो हाई हुआ करता था अब जाके टन 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 नीचे आने लगा। क्यों आने लगा? तो जाहिर सी बात है उसका जो व्हीट एंड राइस हो गया ना, उसका जो क्वांटिटी जो है बहुत ही ज्यादा अब जो है बढ़ चुका था। अब मार्केट का सिंपल सा रूल है, जिस चीज का क्वांटिटी मार्केट में कम रहेगा, ठीक है, क्वांटिटी कम रहेगा उसका जो है दाम अधिक रहेगा, और जिसका क्वांटिटी अधिक रहेगा उसका दाम नीचे रहेगा। तो वही बात हो गया था यहाँ पर। ठीक है, अब इससे क्या हुआ था? इससे बेसिकली ये हुआ था कि जो भी छोटे मोटे जो किसान थे या छोटे मोटे जो लोग थे इनके पास इनकम का साधन बहुत ही कम था, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ था, उन लोगों को बेनिफिट बहुत ही ज्यादा हुआ था। ठीक है, अब इससे गवर्नमेंट क्या करने लगी? गवर्नमेंट ये करने लगी कि अब गवर्नमेंट जो भी क्रॉप्स जो है फार्मर से खरीद कर और उसे स्टोर कर स्टोर रूम में अपना रखने लगी, ताकि जो है फ्यूचर में उसे यूज कर सकेंगे जब भी अकाल पड़ जाएगा। अकाल करने का मतलब जब भी फैमाइन आएगा उस समय लोग जो इसका यूज करके लोगों को बचाया जा सकता है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक, सही बात है। अब ऐसा काम जो है मतलब ये सब बेनिफिट जो है, ठीक है, ये सब बेनिफिट जो है वो मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन से। अब एक बात है जो बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि किसी ने खूब ही कहा है कि कुछ बदल जाते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं, कुछ बदल जाते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं, बस यूँ लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपसे अलग नहीं होंगे, ना आप हमसे अलग होइएगा। ठीक है, आराम से देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।